नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं महाकवि देव, जिनका पूरा नाम देवदत्त था, और प्रेम माधुरी के जो उनके छंद हैं, ये सवैया छंद हैं 23 और 24 वर्णों वाले। इसमें आप वर्ण गिन सकते हैं, जैसे सुनी के 3 वर्ण, धुनी 2 वर्ण, चातक 3 वर्ण, मोरनी 3 वर्ण, की 1 वर्ण, यानी ये हो गए 12 वर्ण। चहु ओरनी 5, कोकिल 3 8, कुकनी 11 और सौ 12, 24 वर्णों वाले इस सवैया छंद का प्रयोग किया है देव ने। और ब्रज भाषा का प्रयोग आपके पूरे रीतिकाल के अंदर किया ही गया है। और इसमें कवि कृष्ण और गोपियों के प्रेम को लेकर उन्होंने बहुत सुंदर अपने भक्ति भाव को स्वरूप प्रदान किया है। यहाँ कवि कहते हैं कि जो नायिका है, जो सखी है ब्रज की, वो कहती है सुनिके धुनी चातक मोरनी की। बसंत ऋतु आ चुकी है और सुनकर, धुनी माने ध्वनि, चातक और मोर की। चातक पक्षी बोल रहा है पीहू पीहू, मयूर ध्वनि कर रहा है पीहू पीहू। चहु ओरनी, चारों तरफ, कोकिल कूकनी सो, चारों तरफ कोयल कूक रही है। उन सब की आवाज़ों को सुनकर अनुराग भरे हरि बागन में, प्रेम से भरकर जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो बगीचे में, सखी राग तराग अचूक निसो। हे सखी, जो श्री कृष्ण हैं वो मयूर और चातक की आवाज़ को सुनकर, कोयल की कूक को सुनकर, और बड़े ही स्नेह भाव के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ उस हरे बाग में, यहाँ हरि के अर्थ 2 निकल रहे हैं श्लेष के माध्यम से, हरि श्री कृष्ण और हरि हरे बाग में। सखी राग तराग अचूक निसो, हे सखी, उसमें जो श्री कृष्ण का जो राग है, जो प्रेम है, जो उनकी बांसुरी की ध्वनि है, वो ध्वनि बिल्कुल अचूक है। वो हृदय रूपी तालाब में निश्चित रूप से एक कंकरी डाल देती है। कवि देव छटा उनई जो नई, कवि देव कहते हैं कि जो छटा, उनई माने उमड़ कर आई है, जो नई नई जैसे कोई घटा उमड़ कर आई है, ऐसी छटा है श्री कृष्ण के शरीर की, क्योंकि सांवला शरीर है उनका। वन भूमि भई दल टूकने सो, और इस समय चारों तरफ जो वन भूमि है, वन की भूमि, वो भई हुई एकदम दल टूकने सो, जो पत्तों के जो समूह है उससे बिल्कुल छाई हुई है वन भूमि, आच्छादित है। रंग राती हरी हहराती लता, रंग राती विभिन्न रंगों से जो रंगी हुई है, उस पर विभिन्न प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं। हरे रंग की जो बेलें हैं लता, हहराती माने उसका हिलना, उसको झकझोरना, उसमें जैसे जो हवा के अंदर जो बेलें हैं, जो वल्लरियां हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के रंगों के पुष्प लगे हुए हैं। और वो हरी हरी लताएं झुकी जाती समीर की झुकने सो, और यहाँ झुकने से माने झोंकों से, वह हवा के झोंकों से झुक झुक जाती है। अर्थात श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर इस समय जो वन भूमि है वो अत्यंत प्रसन्न हो रही है, और जो पक्षी हैं वो भी देखकर उनको बोल रहे हैं। इसमें श्री कृष्ण के प्रेम का चित्रण है, इसलिए प्रेम भाव का वर्णन हुआ है। सवैया छंद और ब्रज भाषा का प्रयोग अंत्यानुप्रास सभी में है, श्लेष का भी प्रयोग हुआ है। दूसरे सवैये में कवि कहते हैं सोवत ते सखी जान्यो नहीं, वह सोवत ते घर आयो हमारे। एक सखी को बड़ा भारी पश्चाताप हो रहा है और वो कह रही है कि अरे सखी, क्या कहूँ, सोते हुए मैंने जाना भी नहीं, मुझे पता भी नहीं चला, और पता नहीं कब सोते हुए वो मेरे घर आया था। कौन? श्री कृष्ण। वह सोवत ते घर आयो हमारे, सोते हुए जब मैं सो रही थी, निद्रा में थी, ऐसे समय में श्री कृष्ण चुपके से मेरे घर पर आए। पीत पटी कटी सो लपिटी, अब वो कह रही है कि जो पीले वस्त्र है, जो पीताम्बर है, वो उसकी कमर में लिपटे हुए थे। कमर में पीला पीताम्बर पहना हुआ था, पीला वस्त्र पहना हुआ था, और उस सांवरे सुंदर रूप संवारे, और ऐसा सांवला स्वरूप उनका, ऐसा संवारा हुआ सुंदर स्वरूप कि पूछो मत, ऐसा रूप सौंदर्य धारण कर रखा था। देव अबे लगी आँखिन ते, देव कहते हैं कि सखी कहती है कि अभी अभी जो आँख लगी, किससे? आँख लगने का मतलब यह नींद आना नहीं है, यहाँ श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से जो आँखें जाकर अटक गई, जो आँखें लग गई,
वह बांक की चितौनी टरे नहीं टारे। अब यहाँ सोते हुए श्री कृष्ण किस में आए? स्वप्न में आए। तो वो सखी कहती है कि ऐसे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से आंखें लग गई है कि उसके जो बांकी चितवन है, जो उनका तिरछा देखना है, टेढ़ा देखना है श्री कृष्ण का, वो मेरे हृदय से उनकी वो छवि टरे नहीं टारे, टालने पर भी टलती नहीं है, भुलाने पर भी मैं भूलती नहीं हूँ। श्री कृष्ण का इस प्रकार से मेरी तरफ देखना और मेरी आँखों का उनके रूप सौंदर्य पर जाकर अटक जाना, उस सांवले और सुंदर सौंदर्य वाले श्री कृष्ण पर जाकर मेरे नेत्र जो है मानो, मेरी दृष्टि जो मानो चिपक गई है। सपने में चित चोरी लियो। देखिए वो कह रही है कि श्री कृष्ण सोते हुए मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने तो स्वप्न में ही मेरे हृदय को, मेरे चित्त को चुरा लिया। वह मोररी मोर पखो वनवारे। बच्चों यहाँ मोर मोर के दोनों में अंतर है, यमक अलंकार ले सकते हैं हम, यहाँ दोनों के अर्थ अलग हैं। मोर पखो तो यानी मोर का पंख, वनवारे वन में रहने वाले बनवारी ने, उस मोर पंख वाले वन बनवारी ने वह मोररी, मोर माने मरोड़, मतलब अंगों की जो मरोड़ थी उनकी, जो अंगों की जो एक सुंदर छटा थी उनकी, जो उनका तिरछापन था, उस अंगों की मरोड़ ने, उस मोर पंख वाले बनवारी ने मेरे हृदय को पूर्णतया चुरा लिया। तो यहाँ श्री कृष्ण के साथ स्वप्न में भी जो संयोग है, तो यहाँ संयोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। कृष्ण के प्रति सखी का जो प्रेम भाव है वो यहाँ पर व्यक्त हुआ है और इसमें श्लेष और यमक दोनों ही अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इसमें सवैया छंद का प्रयोग और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अभी इतना ही बच्चों।